आज अपन बात करेंगे आगे के प्रश्नों के बारे में। तो देखिए, आगे का प्रश्न है तो यानी 89 किस यानी किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दिए गए थे। यानी किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी जो शहंशाह जो बादशाह था ना शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दिए गए थे। ये था लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड वेलेस्ली था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो उसमें होगा आपका लॉर्ड क्लाइव होगा। यानी उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी के अधिकार दिए थे। क्लाइव का अगर बात करें तो अपने कार्यकाल 1757 से 1760 और फिर 1765 से 1757 तक रहा। यानी ये ज़्यादातर अपन कह सकते हैं कि इसने 2 बार कार्यकाल जो है किया था भारत में। और उन्होंने क्या है कि क्लाइव भारतीय ब्रिटिश शासक का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है ये, ठीक है ना। 2 बार बंगाल का गवर्नर भी हुए रहा था, प्लासी का युद्ध भी लड़ा था, और इसलिए लास्ट में क्लाइव का जो अंत हुआ वो बहुत ही दुखंत हुआ, आत्महत्या कर ली थी। तो इस प्रकार ये क्लाइव का है। अब देखो आगे क्वेश्चन है 90 नंबर। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, सम्मिलित करने वाला है। तो देखो इसमें आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि प्रथम, देखो 90 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो, इधर देखो संधि दे रखी है और इधर है वो युद्ध है, यानी कि संधि के तहत वो युद्ध है वो अंत हुआ था। तो 90 के अंदर आप देख सकते हैं। देखो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो किस संधि के तहत है वो समाप्त हुआ था। तो सीधा सा आ जाएगा आपका एक्सला सापेल। देखिए 4 नंबर को आपको इसमें मिलान करना है। कौन सा नंबर का है? 4 नंबर का आपको मिलान इसमें, देखिए इसमें आ जाएगा आपका ये मिलान करो एक्सला सापेल की संधि के द्वारा। अब देखो एक्सला सापेल की संधि के द्वारा है। अब देखो अगला अपन मिले तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये हुआ था देखो पेरिस की संधि के तहत। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये देखो आपका अनिर्णीय था, इसमें किसी की विजय नहीं हुई थी। और प्रथम में मैसूर युद्ध की बात करें तो इसमें देखो ब्रिटिश की हार हुई थी। तो इस तरह अपने क्या कि उसको देख सकते हैं। देखो अपने एक बार पुनः उसका मैं व्याख्या कर देता हूँ कि प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, यानी एक्सला सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें 1746 से 48 तक चला। और तृतीय कर्नाटक की अगर अपन बात करें तो ये हुआ था आपका 1756 से 63 तक। तो ये किस संधि के तहत, पेरिस की संधि के तहत है क्या कि अंत हुआ था। अब देखो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये 1749 से यानी 49 से लेकर के 54 तक चला था ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और इसका जो अगर बात करें तो निर्णायक स्थिति रही थी किसकी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की, किंतु अंग्रेजों के पक्ष में ये रहा लगभग, ठीक है ना। और ये संधि है वो देखा जाए तो पांडिचेरी की संधि हुई थी 1755 में हुई थी। तो इस तरह निर्णयता यहाँ पर पांडिचेरी दिया नहीं रखा है, ठीक है ना। अब देखो प्रथम मैसूर युद्ध है वो देखो यहाँ पर ब्रिटिश की हार होती है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की ये प्रथम मैसूर युद्ध है जो लड़ा गया था, जो मैसूर का महान शासक था, यानी अपन बात करें तो हैदर अली, जिसका पुत्र था टीपू सुल्तान। यानी हैदर अली ने जो 1769 में जो युद्ध लड़ा गया ना प्रथम मैसूर, उनमें अंग्रेजों को बुरी तरह से हरा दिया था, पराजित कर दिया था। तो ये मिलान वाला क्वेश्चन में देखो आपका 4 नंबर
आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। देखो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला शापेल की संधि, और तृतीय कर्नाटक युद्ध है पेरिस की संधि के साथ अंत हुआ। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो अनिर्णायक स्थिति रही और प्रथम में सूर्य पेरिस की संधि। इस तरह देखो, अब ज़्यादा अपन एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपन सीधा अपन उत्तर पर भी ही देखेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, 91 नंबर का क्वेश्चन है वो। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, उसमें से वो आपको इसमें से छांटना है। तो पहला क्वेश्चन है 91 नंबर का क्वेश्चन, क्या कहता है कि आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। और दूसरा है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। अब देखो इसमें ये सही लग रहा है दूसरा ही, कि कौन सा एक सही है इसमें, कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, ही बिल्कुल बात सही है। और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। अगला तीसरा आपने सी देखिए, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था, तो इसमें ये गलत है। और आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, तो इसमें ये भी क्या है कि गलत है। तो इसमें कौन सा सही होगा आपका, फोर्ट विलियम का निर्माण किया। अब दोस्तों देखो, व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अपन अधिक से अधिक क्वेश्चन अपन को हल करना है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए अपन सीधा उत्तर ही देखेंगे। आगे देखिए 92 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी कह सकते हैं संदर्भ में कौन से कथन पर विचार करना आपको, ठीक है ना। उसमें आपको देखना है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा है, अंग्रेजों ने कभी भी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसमें से आपको क्वेश्चन छांटना है कौन सा इसमें आपको सही लग रहा है। तो इसमें केवल पहला ही सही है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी, पुर्तगाली ही थे। बाकी इसमें सब आपकी क्या है, ये जो गलत है, यानी पहला ही इसमें आएगा आपका, केवल ही एक ही इसमें सही है। अब देखो आगे क्वेश्चन की अगर बात करें तो 93 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक यानी स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। यानी कौन सी यूरोपीय ऐसी शक्ति है जो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। तो अंत में आने वाले आपकी फ्रांसीसी होंगे इसमें। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे देखो आप अगला क्वेश्चन, अगला 94 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। वॉरेन हेस्टिंग था, लॉर्ड एमहर्स्ट था, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो इसमें आपको क्या आएगा, इसमें सीधा सा आ जाएगा आपका क्लाइव। यानी भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो ही लॉर्ड क्लाइव ही माना जाता है, जिसने दो बार कार्यकाल ज्वाइन किया था, जो मैंने बताया था 1757 से 60 और फिर 65 से लेकर के आपके 66 तक ये रहा था। तो इस तरह क्लाइव ही वास्तविक साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। जैसे प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बीज बोए थे और बक्सर का युद्ध में पूरी तरीके से अंग्रेजों ने अपनी जड़ें जमा ली थी। यानी जो प्लासी का अधूरा सपना था उन्होंने बक्सर के युद्ध ने पूरा कर दिया था। तो दोनों युद्धों में यहाँ क्लाइव की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आगे अगर बात करते हैं 95 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किस सर्वक से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है, कि किसे सर्वक से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, कौन सा था। तो इसमें आपको देखना है, इसमें रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। उसको ज़्यादा सफलता मिली थी कि स्वर्ग से उत्पन्न हुआ था कौन, क्लाइव। इसके बारे में ये बात कही गई है। अगला 96 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, तो देश के रूप में लिया था। तो इसमें सीधा सा उत्तर आ जाएगा आपका पुर्तगाली आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो 97 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है
कि किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? तो इसमें आप बताइए कौन सा होगा। इसमें होगा पुर्तगालियों ने। ये पीछे भी आ गया था। अब देखो 98 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसमें आपका सीधा सा इजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें आएगा आपका जहांगीर में। कारखाना जहांगीर के टाइम में ही स्थापित हुआ था। अब देखो आगे अपने बात करें क्वेश्चनों की, तो 98 में हो गया। 99 नंबर का क्वेश्चन अपने देखते हैं। देखो 99 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि, बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये कर लेता हूँ चलो। डुप्ले को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? यानी जहांगीर शाह ने, अकबर द्वितीय ने, आलमगीर द्वितीय ने, शाह आलम द्वितीय ने। तो इसमें से कौन सा होगा, आप सोच के बताओ। इसमें होगा आपका आलमगीर द्वितीय आएगा। डुप्ले को नवाब खान की उपाधि दी थी। अब देखो अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? अंगियार को, सर जॉन चाइल्ड को, सर जॉन गेयर को, सर निकोलस वेट को। इसमें से कौन सा आएगा, सोचो एक बार। तो इसमें आ जाएगा आपका सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को कि अंग्रेज गवर्नर औरंगजेब द्वारा भारत से क्या निष्कासित कर दिया था, सर जॉन चाइल्ड को। अगला क्वेश्चन आप देखिए 101 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था? कि भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा पहला किला कहाँ है? कोचीन में, कालीकट में, मछलीपट्टनम में, गोवा में। तो इसमें क्या आएगा आपका 101 में कोचीन में। कि यूरोपीय शक्ति द्वारा पहला किला कहाँ निर्मित किया था? तो ये किया गया था कोचीन में। अगला क्वेश्चन 102 नंबर क्या कहता है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डच्चू ने स्थापित किया था? यानी बंगाल में कौन सा कारखाना डच्चू ने स्थापित किया था? बंदेल है, चिंसुरा है, हुगली है, श्री रामपुर है। कौन सा इसमें आएगा, सोचो एक बार। इसमें आएगा आपका चिंसुरा। कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डच्चू ने स्थापित किया था? चिंसुरा। अगला क्वेश्चन 103 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया? पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था? यानी अजीजी द्वीप में, कन्नानौर में, कोचीन में, गोवा में। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था? सोचो कौन सा इसमें आएगा। तो इसमें आ जाएगा कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था? तो कोचीन में किया था। अगला क्वेश्चन 104 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? यूरोपीय व्यापारी कंपनी है जिसने सबसे पहले सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था। ये क्वेश्चन इजी है, एक बार आप सोच सकते हो। अंग्रेजों ने स्थापित किया था सूरत में। अगला क्वेश्चन है 105वां नंबर का, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो ये भी क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा गया और सरल भी है। इसमें आपका जमोरिन आ जाएगा। कालीकट जो है केरल के नज़दीक है, वहाँ पर जमोरिन ने क्या है कि स्वागत किया था। अब देखो 106 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो इसमें आ जाएगा सीधा सा फ्रांसिस डे ने की थी। मद्रास की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस डे ने की थी। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन आप देखिए 107 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके समय में?
लुई 14वें के शासनकाल में, पहला ही आ जाएगा इसमें आपका कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लुई 14वें के शासनकाल के समय से ही हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 108 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? कि ब्रिटिश कंपनी में से ऐसी भारत में व्यापार करने वाले पहले अधिकार पत्र प्राप्त होता लिवेंट कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज या ओस्टेंडेंट कंपनी को। तो इसमें पहला ही आ जाएगा लिवेंट कंपनी को। तो ये इसमें क्या जाएगा, लिवेंट कंपनी को ही व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। आगे का क्वेश्चन 109 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? यानी नागपट्टनम या चिनसुरा में, मछलीपट्टनम में, सूरत, भरूच, आगरा में, में देखो कोचीन, अहमदाबाद, पटना, उपयुक्त सभी लग रहा है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें सभी आ जाएगा कि यानी डचों द्वारा अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, नागपट्टनम में भी किए थे, चिनसुरा में किए थे, मछलीपट्टनम में भी किए थे, सूरत में भी किए थे, भ्रोंस में भी किए थे, आगरा में भी किए थे, कोचीन में भी किए थे, अहमदाबाद में भी और पटना में भी किए थे। यानी सभी जगह डचों ने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है 110 नंबर का, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? यानी बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती जो चोर होते थे वो यानी हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसमें सीधा सा उत्तर आ जाएगा आपका जो है ना ये पुर्तगाली आ जाएगा इसके अंतर्गत। वो हुगली का उपयोग करते थे खाड़ी में डकैतों के रूप में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है देखो 11वां क्वेश्चन क्या है, कथनों वाला है ना कि एक्सला सापेल 1748 में संधि के संदर्भ में कौन से कथन इसमें से सही है? वो आपको इसमें से छांटने हैं, जो सही है वो आपको इसमें देखने हैं। कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, ये बात बिल्कुल सही लग रही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था, इसमें थोड़ा सा संशय है। अब देखो आप देख सकते हो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति ही बिल्कुल राइट है और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ ये बिल्कुल भी ये सही है। तो इसका मतलब दोनों ही क्या है इसमें आ जाएंगे आपके, एक और दो आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन अगर बात करें 112 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, वो कौन सा था इसमें? तो इसमें 1755 में डिंडीगुल मैसूर में, तो मैसूर का नाम आते ही ये हैदर अली, ठीक है ना, ये बहुत ही शक्तिशाली था। तो वहाँ पर उन्होंने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार का मतलब हथियारों का जो हथियार निर्माण करने का काम उन्होंने किया था, शस्त्रागार की स्थापना कर ली थी हैदर अली ने, जिसने प्रथम मैसूर कर्नाटक जो मैसूर युद्ध तथा द्वितीय भी उन्होंने किया कि द्वितीय में उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में टीपू सुल्तान है वो इससे आगे युद्ध जारी करता है, ठीक है ना। इन 4 मैसूर युद्ध हो जाते हैं। देखो अपन ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, आगे अपन बात करें क्वेश्चन की। तो देखिए आगे क्वेश्चन देखो आपके कितने नंबर के हो गए, ये हो गए ना 113 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी, अरे ये क्या हो रहा है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विचार कीजिए इसमें, ठीक है ना। तो इसमें आपको कौन से इसमें सही है उसके बारे में आपको सोचना है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या, पहला पॉइंट क्या कहता है, संत फ्रांसिस जेवियर और जेसूट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ये बिल्कुल राइट है। संत फ्रांसिस जेवियर और जेसूट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ये बिल्कुल सही है। आगे क्या कहता है, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है, ये गलत है दूसरा। आगे देखो गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया गया यानी किया जाता था, ये बिल्कुल सही है। गोवा में प्रतिवर्ष क्या है कि
यानी फ्रांसिस जेवियर को भोज का अनुष्ठान किया जाता था। ये बिल्कुल राइट है, इसका मतलब 1 और 3 सही है, तो इसमें आपके क्या आ जाएगा, सी है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है ना। आगे के क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप 14 नंबर का क्वेश्चन, 114 नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो ये सूची है, फर्स्ट सेकंड, इधर वर्ष दे रखे, इधर युद्ध दे रखे, तो ये थोड़ा सा आगे मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। देखो ऊपर कर लेता हूँ इनको ना, मिलाने में कोई दिक्कत न हो। ये देखो आप द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, इसमें आपको सन है वो मिलान करनी है। क्वेश्चन संख्या कौन सा है, 114 नंबर का ये क्वेश्चन आपका है। तो इसमें ध्यान से देखो क्या आएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वो कब हुआ था। इसमें देखो ये रहा आपको 1780 से लेकर के 1784 के बीच में। इसमें देखो हैदर अली 1782 में मारा जाता है। ठीक है ना। आगे युद्ध जारी कौन रखता है, टीपू सुल्तान जारी रखता है। ठीक है ना, ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे अपन। अब देखो इसमें 2 आ गया, तो देखो 2 कहीं नहीं है, 2 केवल इसी में ही है, और 2 ये देखो नीचे वाले में है ही नहीं। अब देखो द्वितीय आंग्ल फ्रांसिस युद्ध ये कब हुआ था। द्वितीय आंग्ल फ्रांसिस युद्ध है वो सीधा सा आगे 1750 से लेकर 1754 तक लड़ा गया था, द्वितीय आंग्ल फ्रांसिस युद्ध। तीसरा देखो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, कौन सा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है, औसत 1803 से लेकर के 5 तक। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया, पहला 1803 से लेकर 5 तक। और लास्ट बच्चा आपका द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, तो इसमें आ जाएगा आपका 3 नंबर, यानी 1878 से लेकर 80 के बीच में। एक बार इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देख लीजिए। इसमें आ गया पहला उत्तर आएगा इसमें। ठीक है ना। देखो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में लेकर 84, द्वितीय आंग्ल फ्रांसिस युद्ध तो 1750 से लेकर 54 तक है। सी में देखो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से 5 तक है। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की बात करें तो 1878 से 80 के बीच में। इस तरह तो ये उत्तर हो जाएगा। आगे देखो बड़े बात करें, देखो 114 नंबर हो गया ना, इधर देखते हैं 115 नंबर का क्वेश्चन। ये लो 115 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से भारत आने वाले यात्री पुर्तगाली का नहीं था। यानी इसमें से कौन सा है जो पुर्तगाल का नहीं रे था ना, नहीं का पूछा, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, नहीं का था। तो देखो दुआर्टे बारबोसा ये भी पुर्तगाली था, दुआर्टे बारबोसा। डामिंगो पायस ये भी पुर्तगाली था। पीटर मुंडी, ये देखो पीटर मुंडी शाहजहां के समय में भारत आया था ना, और ये क्या था, अंग्रेज था। कौन था, अंग्रेज था। तो इसमें ये इसमें आ जाएगा कि ये ब्रिटेन का था और पुर्तगाली नहीं था, ये पीटर मुंडी वो जो शाहजहां के समय भारत आया था। अब देखो अगला है डी, फर्नाओ नूनीज, फर्नाओ नूनीज, ये तीनों तीनों क्या है, पुर्तगाली है। पहले नाम पढ़ लो, दुआर्टे बारबोसा और डामिंगो पायस और फर्नाओ नूनीज, ये कौन थे, पुर्तगाली थे। तो इसमें सी उत्तर आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, पीटर मुंडी आ जाएगा। ये कैसा हो गया। अब देखो आगे के क्वेश्चन की अगर बात करें अपने, कितने नंबर का हो गया, 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित था। कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में ही, यानी कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था। तो इसमें आ जाए आपका भरूच, पहला ही इसमें से होगा। कौन सा होगा, पहला ही इसके अंतर्गत। एक बार कहे कि आप भी इसके अंदर सोच सकते हो कि कौन सा उत्तर इसके अंतर्गत आएगा। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये आपका 116 नंबर का है। तो 16 नंबर में केवल ही मात्र इसमें आपका एक ही सही होगा, भरूच। चिक्का कोला ये सही नहीं है, चिचिनोपोली ये भी सही नहीं, तो इसमें पहला ही आपका सही होगा। अब देखो आगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का क्वेश्चन। देखो ये 117 नंबर का है, थोड़ा सा आगे ऊपर कर देता हूँ क्योंकि दिखाई नहीं देगा नीचे वाले। ये देखो अब निकाल लिया ना। तो इसमें क्या कहता है, पहला, ये क्या आ गया, ये कट नहीं रहा है। देखो डच
से लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए। तो पहला सही है क्या गलत है, इसमें आप देख सकते हो। बताओ कौन सा होगा, इसमें सही है या गलत है। तो इसमें देखो पहला सही लग रहा है मुझे कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित की थी। तो बिल्कुल सही है। अल्फांसो दे अल्बुकुर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीन लिया था, ये बात गलत है यहाँ पर, ठीक है ना। अगला देखो क्वेश्चन संख्या ये पॉइंट नंबर 3, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की। ये बिल्कुल सही लग रहा है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लांट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा इस तरह ना। तो इसमें एक बार ये भाई लास्ट वाला है ना, थोड़ा सा एक बार दोबारा देखो थोड़ा सा आगे अपन गलत कर दिया है कि देखो कि डच लोगों ने, पहला पॉइंट ध्यान से पढ़ो कि डच लोगों ने पूर्वी तट क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए थे। एक बार ये थोड़ा सा गलत लग रहा है ना। अल्फांसो दे यानी अल्बुकुर्क बीजापुर की सुल्तान से गोवा को छीन लिया था, ये सही है बिल्कुल। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की, ये भी सही है। तो इसमें देखो आपका ये सही है, वो कौन सा होगा देखो इसमें, ये नीचे से ऊपर करो थोड़ा होगा ना। इसमें देखो ये आपका है ना 2 नंबर वाला, यानी 2 और 3 सही होगा इसमें ना। पहला इसमें गलत होगा, कौन सा होगा 2 और 3 ये आ जाएगा इसमें ना। कि दूसरा क्या है यानी अल्फांसो दे अल्बुकुर्क बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीन लिया था, ये बिल्कुल राइट है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की, तो ये भी सही है। तो इसमें आपका भी है वो राइट होगा। तो धन्यवाद मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। धन्यवाद।